अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम कुछ फंक्शन मिसिंग थे रिगार्डिंग टू मैट्रिक्स ऑपरेशन, उसको हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अगर हमारे पास वेक्टर्स हों तो उससे हम जो है मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। हम एक कॉलम वेक्टर ले रहे हैं, ठीक है? लेट्स सपोज़ 1 सेमीकोलन 2 सेमीकोलन 3, या आपके पास एक कॉलम वेक्टर ए है और इसी तरह एक और कॉलम वेक्टर लेते हैं व्हिच इज़ 4 सेमीकोलन 5 सेमीकोलन 6। अब हमने इन दो कॉलम्स को मिलाकर एक मैट्रिक्स बनाना है। सो लेट्स सी, तो इसका क्या तरीका है, हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे। पहले फर्स्ट कॉलम लिखेंगे, यूज इधर कॉमा और स्पेस एंड राइट द वेरिएबल नेम ऑफ द सेकंड कॉलम। ओके, जस्ट हिट इंटर, तो यू कैन सी दैट दिस इज these two columns are transformed now into a matrix। इसी तरह अगर आपके पास 3 कॉलम्स हो तो आप थर्ड कॉलम भी साथ अटैच कर सकते हैं। अच्छा, सिमिलरली आप ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेस लगाएं, मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए आप कॉमा भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल डी इज इक्वल टू, आप ऐसे कर सकते हैं ए कॉमा बी, तो अगेन यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो दिस इज हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म कॉलम्स इनटू अ मैट्रिक्स फॉर्म। वन मोर थिंग, एक और चीज़ देखते हैं, वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक मैट्रिक्स ए है एंड लेट्स सपोज हम इसको मैजिक से क्रिएट कर लेते हैं, मैजिक 4, तो ये 4+4 का मैट्रिक्स बन जाएगा। मैजिक की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि तमाम किसी भी रो को ऐड करो, किसी भी कॉलम को ऐड करो, यू विल गेट द सेम आंसर। इसको टेस्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं सम ऑफ ए, तो जब हम सम ऑफ ए करते हैं तो ये हर कॉलम को ऐड करेगा, पहले कॉलम को प्लस करेगा, फिर दूसरे को प्लस करेगा और आपको एक रो फॉर्म में आंसर दे देगा। ये चेक करें, तो इसका मतलब है कि हर कॉलम का जो सम है वो 34 आ रहा है। सिमिलरली आप रो को भी ऐड करेंगे किसी को, यू विल गेट 34। सेम ट्रू फॉर द डायगोनल्स एज वेल। तो अगेन हम मैट्रिक्स दोबारा लिखते हैं। अब एक और ऑपरेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल वी हैव टू रिप्लेस दिस कॉलम विद एन अदर वर्ड कॉलम, यानी हमने अगर इस कॉलम पहले कॉलम को किसी और कॉलम से रिप्लेस करना है तो वो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक बी कॉलम लेता हूँ एंड दैट इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल एक कॉलम वेक्टर बनाते हैं और इसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसमें 4 एलिमेंट्स है तो उसमें भी 4 एलिमेंट, यानी वो 4+1 का होना चाहिए। तो लेट्स अज्यूम कि 1 2 3 4 आपके पास एक कॉलम है, ये आपके पास एक कॉलम वेक्टर है, ये मैट्रिक्स है। हम ये चाहते हैं कि ये जो पहला कॉलम है इसको ये कॉलम रिप्लेस कर दे। आप इसी तरह किसी भी कॉलम को इस कॉलम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमने रिप्लेस करना है ए को और ए के पहले कॉलम को रिप्लेस करना है और पहले कॉलम में कितनी रोज आ रही हैं, सारी। तो जब भी कोई सारी ऑल सेट करना हो तो हम कॉलन यूज करते हैं, कॉमा फर्स्ट कॉलम, तो उसके लिए हम 1 लिख देंगे, इज इक्वल टू जो हमारा नया कॉलम है वो कौन सा कॉलम है, बी कॉलम है। तो इस स्टेटमेंट से क्या होगा कि जो आपका पहला कॉलम है वो उसकी जगह ये कॉलम आ जाएगा। लेट्स सी इट, ये देखें। अब यहाँ पर देखें बाकी जो कॉलम्स हैं 2 3 13 या ये जो कॉलम है 2, इनको फर्क नहीं पड़ा, सिंपल पहला कॉलम आपका रिप्लेस हो गया। सिमिलरली लास्ट फंक्शन, यू कैन डिलीट एनी स्पेसिफिक कॉलम फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अभी हम किसी ए मैट्रिक्स में चाहते हैं कि भाई ये वाला जो पहला कॉलम है ना ये डिलीट हो जाए, तो सेलेक्ट, for example how can you do it, you simply select all rows and write the specific column number। for example 1 को डिलीट करना है तो आप 1 को लिखेंगे और डिलीट करने के लिए आप ये एम्प्टी ब्रैकेट्स यानी एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स आप डाल देंगे। ये जो एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स है ये बाज़ दफ़ा आप इसको इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं कि आपने एक मैट्रिक्स बिल्ड करना है, शुरू में कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं आप मैट्रिक्स को पॉपुलेट करते जाएं, तो ये उसके लिए भी यूज़ होता है और ये डिलीशन के लिए भी। तो एक और चीज़ नोट करें, यहाँ पर परसेंटेज साइन होता है, दैट इज़ यूज फॉर द कमेंट्स। तो यहाँ पर लिखेंगे इट विल डिलीट फर्स्ट कॉलम। ओके, अब आपने क्या देखा, ये पहला कॉलम डिलीट हो गया। तो ये कुछ फंक्शंस थे जो कि हमारे जो पहला सेशन हमने 2 लेक्चर लिए हैं उसमें मिसिंग थे, तो इससे आपकी लर्निंग और बढ़ेगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।